चौहान सर क्लासेज में मैं सुनील कुमार चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्क्वायर फाइंड करने की सीरीज में पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले दे चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने बताया था किस तरह से कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स, 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स हम फाइंड करेंगे। पार्ट 2 में मैंने बताया था कुछ और स्पेशल नंबर्स जिनके स्क्वायर्स हम फाइंड करेंगे। वो नंबर्स थे 1 to 110, 1 से लेकर 110 तक के नंबर्स। दो तरीके मैंने उसमें बताए थे। मैं आपको हमेशा वही फॉर्मूले बताऊंगा, जिससे वही शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको उनको सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सुपर शॉर्टकट पार्ट 3 और आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे 2 और 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर्स जिनके एंड में 5 आता है। जैसे कुछ नंबर्स नीचे मैंने दिए हुए हैं, स्क्वायर ऑफ 65, 85, 95, 145, 165, 185, 195 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिनके स्क्वायर्स हम फाइंड करेंगे। प्री नॉलेज रिक्वायरमेंट। अब हमें पहले से क्या पता होना चाहिए। देखिए, जैसे दो पार्ट्स मैंने बताए हैं उनमें मैंने आपको स्क्वायर्स निकालने बताए थे, तो अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप कम से कम 1 से लेके 25 तक 1 to 25 स्क्वायर्स अगर लर्न कर लेते हैं तो आगे के स्क्वायर्स निकालने में, नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने में हमें बहुत आसानी होगी, आपको करने में भी बहुत मजा आएगा। नंबर्स स्क्वायर ऑफ विच कैन बी फाउंड यूजिंग दिस मेथड। अब कौन से नंबर्स होंगे जिनको इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स हम फाइंड करेंगे। जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स, सबके एंड में 5 आता है, तो उनको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए, ये नंबर्स मैंने आपको दिए हुए हैं 25 और उसके लास्ट में आ रहा है 5, 255। अगर आप और जितने ज्यादा स्क्वायर्स लर्न कर सकते हैं ये नंबर्स भी उतने ही ज्यादा बढ़ा लेंगे आप। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा नंबर्स के स्क्वायर्स आप फाइंड कर सकते हैं, अगर 1 to 30 आप फाइंड कर सकते हैं तो आप इसको और आगे लेके जा सकते हैं। ये 305 तक पहुंच जाएगा, फिर 305 तक। तो इस तरीके से आप नंबर्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर उनके स्क्वायर्स आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से और उनको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नंबर्स जैसे 15, 25, 55, 85 और इनके स्क्वायर्स जैसे सामने मैंने लिखे हुए हैं। तो जितनी देर में ये स्क्रीन पे आ रहे हैं नंबर्स, इतनी देर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन नंबर्स को। 135 स्क्वायर, 165 स्क्वायर, 185, 245। तो जैसे स्क्वायर्स यहाँ पर स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग, उसी तरीके से आप इनको फाइंड भी कर सकते हो। इतना ही टाइम लगना है आपको सभी को। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक बार मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं करना क्या होगा इन क्वेश्चंस में। हमें 15 स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पहले हम 15 को लिखेंगे यहां पर, और ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है इस 5 को हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसके आगे जो येलो बॉक्स में मैंने आपको इसमें डॉट में 1 लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम ले लेते हैं 1। 5 को अनटच्ड रखते हैं, एक और बिल्कुल अछूता रखते हैं, और दूसरा जो 1 है उसको हम ले लेते हैं n। अब ये 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 5 स्क्वायर 25। तो 25 यहां हो जाएगा इसका स्क्वायर, 5 स्क्वायर हमने लिख दिया। इस 1 को जो हम लेते हैं n। अब n में हमें करना क्या है, ये हमारा प्रोसीजर है कि 1 को हमने जो भी नंबर यहां पर होगा उसको n ले लेना है, n एज्यूम कर लेना है, और आपको क्या करना है n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो
ये नंबर हमें मिलेगा। यहाँ पर 1 था तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 5 का स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल गया है 25। तो आंसर क्या हो गया अब आपका 15 स्क्वायर इक्वल टू 225। और एक और भी मेथड बताया जाता है इसमें क्लासेस में, तो आपको आप पहले से पढ़ के चले आ रहे होंगे। उसमें क्या बताया जाता है कि अगर लास्ट में 5 होता है तो आप जो भी पहले वाला नंबर लिखा होता है उसमें 1 ऐड करो और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो। अरे तो भाई कर लोगे, बड़ा आसान हो जाएगा, वो तो इससे भी आसान हो जाएगा, लेकिन आप वो कहां तक कर पाओगे। अगर 125 आ गया तो आपको 12 का स्क्वायर करना है, 12 इंटू 13। तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी तो आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। अगर 185 आ गया तो 118 को 19 से मल्टीप्लाई क्या ओरली कर लोगे आप, तो उसके लिए भी तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूं इस मेथड में तो आप आगे तक के सारे नंबर्स को डायरेक्ट कर सकते हो। ये बाउंड नहीं है कि 100 तक ही होगा। तो आपको क्या करना है एन स्क्वायर प्लस एन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं 25 स्क्वायर। तो पहले मैं आपको थोड़े से इजी नंबर से बता देता हूं किस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। 5 स्क्वायर मैंने ले लिया है, यहां पर 5 स्क्वायर 25 हो गया है, उसके बाद में 2 एन हो गया मेरा, और एन स्क्वायर प्लस एन उससे क्या हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया 6, और इसका स्क्वायर तो आप जानते हैं 25। तो आंसर कितना हो गया 625। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं अब इससे 55 स्क्वायर। अब 55 स्क्वायर में अब हम देखेंगे ये 5 एन है और ये 5 यहां पर इसका जिसका स्क्वायर हमें पता रहता है 5 स्क्वायर 25 होता है, और एन हमारा अब यहां पर 5 है। तो हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया 30 और ये हो गया 25। तो आंसर क्या मिल गया आपको 3025। ये आंसर मिल गया। बड़ा आसान है ये तो करना, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। और देख लेते हैं चलिए 85 स्क्वायर। अब 85 स्क्वायर में 8 हमारे पास n है, 5 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 25, और 8 के लिए हम क्या करेंगे n स्क्वायर प्लस n। तो कितना हो जाएगा ये 8 स्क्वायर प्लस 8। तो 8 इंटू 8 64 प्लस 8 72। तो आंसर कितना हो गया आपका 7225। 7225 ये हो गया आपका आंसर। चलो और आगे भी देखते हैं, और बड़े नंबर्स ले लिए। अब थ्री डिजिट में आ गए अब हम। अब देखिए यहां पर अगर आपको जो पहले मेथड बताया जाता है उससे अगर कंपेयर करोगे तो आपको 13 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा और मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पेपर और पेन यूज नहीं करना है, अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है और आंसर इसका बता देना है। तो चलो कैसे बताते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या है एन हमारे पास में 13, और 13 का स्क्वायर हम करें तो 169 होता है, और 169 में ये 13 ऐड करेंगे तो 182, और इधर से 25। तो आंसर आपका हो गया 18225। तो अब आसान लग रहा है ना आपको। देखो और देखो भी, जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा, उसके बाद में आपको 2 से 3 सेकंड में आंसर मिल जाना है। 165 देखते हैं। 165 में ये वाला पार्ट तो हमारा बिल्कुल फिक्स है, 25 तो हमें एज इट इज लिखना होता है। अब 16 स्क्वायर 256 होता है, प्लस 16 275 हो गया, 272 हो गया, और 25 उसमें हमने नीचे लिख दिया। तो आंसर कितना हो गया अब आपका 27225। तो बड़ी आसानी से हम नंबर्स के स्क्वायर निकाल रहे हैं। चलो एक और नंबर लेते हैं 185 स्क्वायर। अब 185 का स्क्वायर बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए 18 स्क्वायर। अब 18 स्क्वायर होता है 324, और उसमें हम अगर ऐड कर दें 18 तो हो जाएगा 342। तो बस तो आंसर तो मिल गया ना आपको 34225। आंसर मिल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं 245 स्क्वायर। अब 245 स्क्वायर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए 24 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। 24 स्क्वायर होता है 576, और 576 में अगर 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600, और 25 तो आपका नीचे आना ही है। तो आंसर कितना हो गया, लो जी आंसर भी आ गया आपका 625, 60025। अब बताइए कितना आसान है, आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये सारे एग्जाम्पल्स आप ट्राई करते रहे, इनकी प्रैक्टिस करते रहे अच्छी तरीके से, और ये जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई कुछ क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो कमेंट मुझे मिलेगा, बड़ी खुशी होगी और मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।